वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 AHSEC या ASSEB BMST बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, सो सेट थ्योरी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब कि मीनिंग डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज का जो ये फर्स्ट लेक्चर होगा BMST क्लास 12 के लिए, जो कि AHSEC या ASSEB बोर्ड में है, दोनों बोर्ड सेम ही है, बस नाम मतलब रीनेम हो गया है। तो वहाँ पे ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज हम उसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों का कहना था कि सर BMST का हमें क्लास लेना है, लेकिन मतलब कुछ वीडियोज़ हमें चाहिए ताकि हम देख पाए कि क्लास कैसा होता है, जो हमारा ऑनलाइन बैच में होता है। तो बेसिकली उनके लिए भी, और जो लोग ट्यूशन्स मान लो अफोर्ड अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा मोड़ा हेल्प हो जाएगा, वो सोच के हमने BMST का सिलेबस लाया है। अच्छा, एक वार्निंग रहता है हमारे तरफ से कि आप लोग जो हो कहीं से भी पढ़ सकते हो, टोटली फ्री है बट यूट्यूब पे, बट AHSEC या फिर ASEB जो बोर्ड है वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आपका वो अलग है। तो आप स्टिक टू द टॉपिक पढ़िएगा, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें मत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है वो RD शर्मा सॉल्व करना शुरू कर देता है, तो वो कोई काम का है नहीं, आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जो पूछ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे थोड़ा हमारा बेसिक्स का बात और उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसको किसने लाया था, तो जॉर्ज कैंटोर जो है वो लाए थे। ठीक है, उन्होंने इस जो मैथ्स जो है इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, सो ही इंट्रोड्यूस सेट थ्योरी इन लेट 19th सेंचुरी which is now basic part of mathematics and used in science, social science, commerce etc. ठीक है, सब जगह पे यूज होता है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट फिर भी हमें जान के रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट, आखिर ये सेट होता क्या है। ठीक है, सेट जो है होता क्या है। सो सेट क्या है, बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक लाइन का ही आंसर है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब होता है वी कैन क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट, बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं अ सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, तो मैं भी किसका बात कर रहा हूं, मेल स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, दैट नो टू एलिमेंट्स इन अ सेट आर सेम। अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट जो है सेम ही हो गया। जैसे मान के चलो मैंने एक सेट बनाया और सेट में मैंने A और A रख दिया है, तो दोनों क्या है, सेम ही है, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दो बात बोला गया कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे सर, सेट कहेंगे। ठीक है, वर्ड्स लाइक कलेक्शन, एग्रीगेट, क्लास सबका मतलब सेम ही होता है और एलिमेंट और मेंबर्स भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको, तो और आपको और ये अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया, इसको आप देखिए और समझ जाइएगा कि किसको हम सेट कहेंगे, किसे हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, सो देखिए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक जो भी ऑड नंबर है वो सबका सब सेट हो सकता है, तो यस इट इज अ सेट। ठीक है, लेकिन द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि गुड क्रिकेटर, गुड सिंगर, गुड एक्टर, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सब जो है क्वालिफाइड नाउन होते हैं ना, तो इनको हो सकता है आपके लिए कोई गुड ना हो, दूसरे के लिए गुड हो, है ना, तो इसको हम सेट में नहीं रखते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट अ सेट। उस तरह से ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है ये सेट अपना नहीं बनेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। जबकि अ कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन कॉटन कॉलेज, हाँ, या केसीदास कॉमर्स कॉलेज या GCC, या नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ सेट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन JMS क्लासेस, ज्ञान विजडम ऐप, जो भी हो, तो वो सब जो है अपना सेट कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, सेट क्या हुआ, जहां पे आप इसको डिस्टिंक्टली डिफाइन कर पा रहे हो, किसी भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को आप डिस्टिंक्टली डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है, वहां पर गुड क्रिकेटर, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सब जो है काउंट नहीं होते हैं। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, जैसे पहला क्या है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड आइटम्स इन अ सेट। एलिमेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब लिस्टेड आइटम्स इन अ सेट इज नोन एज आर नोन एज एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ, मान लेते हैं A एक सेट है और A के अंदर में एलिमेंट है A, B और C। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, सेट को हमेशा ये जो मिड ब्रैकेट होता है इसके अंदर में रखा जाता है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो एक सेट है A जिसके अंदर में एलिमेंट क्या क्या है, A B C। वैसे ही मान लो मैं बोल दूंगा एक सेट है A जिसके अंदर में एलिमेंट क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो ये सब जो है सेट को लिखने का तरीका होता है। सेट इज नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। हमेशा सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अंदर के एलिमेंट जो स्मॉल होते हैं, ABCD अगर है तो स्मॉल रहेगा, नंबर है तो नंबर रहेगा, जो भी रहेगा, मान लो राम श्याम गीता भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अच्छा, इफ A इज अ सेट
इफ ए इज इन सेट बी, देन अगर मान के चलो कोई ए जो है अगर बी के अंदर में है, जैसे मान लो ये एक सेट है ना, ये क्या है, सेट है, और इसके अंदर में एलिमेंट है ए, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ए बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे बी नाम था, तो अगर ये नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहाँ तक के क्लास में हमने क्या समझा कि सेट होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, तो सेट को हमेशा हमें कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं, अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर बिलोंग्स टू बोलेगा मतलब क्या होगा कि उसके अंदर में मौजूद है, जैसे मान के चलो ये एक सेट है और सेट के अंदर में कौन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके, ठीक है, पूरा लास्ट तक है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई संडे बिलोंग्स टू सेट ए, संडे बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो हम ऐसे कर देंगे कि ये नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये वाला पेज अपना यहाँ तक आ गया। अगले पेज में देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, कुछ सेट के एग्जाम्पल दिए गए, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। मैं बहुत नया नया एग्जाम्पल आपके लिए नहीं लाया हूँ, क्योंकि समझने के लिए इजी चीज़ ही अच्छा होता है, जो आप पहले से जानते हो थोड़ा मोड़ा ना। तो सेट जो होता है, जैसे मान के चलो वॉवेल्स है ना, तो सेट ऑफ वॉवेल्स हो सकता है, ए ई आई ओ यू, आपको पता है एक वॉवेल है ना। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो सकता है, जहाँ पे ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी जितने भी 21 लेटर्स है वो सब आ जाएंगे। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, अब पहला 5 प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, आपने क्लास 11 के BMST के सिलेबस में पढ़ा हुआ है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब के सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, अ सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो इससे पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक सेट बन सकता है। तो ये सब क्या है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सेट, ठीक है। नाउ सेट को हम दिखाते कैसे हैं, हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है, ठीक है। इसे हम दो तरह से दिखाते हैं, सेट को हम दो तरह से शो कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है टेबुलर, रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड, और एक होता है रूल मेथड, ठीक है। रूल मेथड का दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में हम सेट को इस तरह से दिखाते हैं, जैसे भी हमने अभी आपको दिखाया था, मतलब एक जो ब्रेस होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको लोग, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। जैसे कि ये ए ई आई ओ यू है या फिर ई यू आई ए ओ, हालांकि ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कि अगर मान के चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, ए एक सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 है, और फिर मैं बोलता हूँ कि बी एक सेट है, मान लो ऐसे लिख देता हूँ, ए एक सेट है अभी, ठीक है, ए एक सेट है जिसके अंदर में 2 1 3 है, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है ऑर्डर कैसा भी हो, सेट के अंदर बस एलिमेंट्स होने चाहिए, वही उसी का मतलब है, ठीक है। तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डरिंग कोई मतलब नहीं है। ये हो गया एक तरीका, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर मेथड। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हम इज टू का यूज करते हैं, एक्स इज टू एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो एक्स इज टू एक्स क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। इन अदर सेंस इसको ये बोला जा रहा है कि वी एक सेट है जिसके अंदर में ए ई आई ओ यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसी को लिखने का, अच्छा यहाँ पे रिमेंबर के बोल दिया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या बोला है, 1 2 2 3 हो सकता है ऐसा, तो सेट में हम लोग नंबर्स को रिपीट करके नहीं दिखाते हैं। 1 2 2 3 मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अच्छा, कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड्स है जिसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए सेट के अंदर में। नॉर्मली तो मैंने बोला कि कैपिटल लेटर से आप लिख सकते हो, मतलब ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, कुछ भी लिख सकते हैं। इन सभी को एक्सक्लूड करके, इन सभी को छोड़ के, जैसे एन हम नहीं लिखते हैं, किसी भी सेट के नाम को हम एन नहीं लिखते हैं, क्योंकि नेचुरली ये समझा जाता है जब भी आप एन लिखोगे मतलब कि वो नेचुरल नंबर का ही सेट है, ऐसा मान लिया जाएगा। डब्ल्यू बोलोगे मतलब मान लिया जाएगा कि होल नंबर का सेट है। आई या जेड बोलोगे मतलब क्या होगा, इंटीजर का सेट है। अब इंटीजर क्या होता है, तो प्लस माइनस में 1 2 3 जो भी नंबर है ना, यहाँ पे जीरो इधर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 जितना भी नंबर है, हालांकि जीरो भी यहाँ पे इंक्लूडेड ही रहता है। देन रेशनल नंबर्स, क्यू से हम रेशनल नंबर को दिखाते हैं, आर से रियल नंबर को दिखाते हैं, और सी से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं इनको आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इनको आपको यूज़ नहीं करना है। कहाँ पे, सेट चैप्टर में, जब आप सेट का मैथ जब करते रहोगे तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें और कुछ बचा हुआ तो नहीं है ना, नहीं है, चलिए। टाइप्स ऑफ सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपके एग्जाम में नॉर्मली हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है, या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जैसे भी हो, या तो डायरेक्ट मीनिंग में दे दे या 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी दे सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सिंगलटन सेट, जैसे टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला क्या है, सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट? अ सेट हैविंग सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट जिसके अंदर में एक सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, इट हैज ओनली 1 एलिमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे कि एग्जाम्पल है सेट ऑफ लेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो अभी तक जो है लेडी
लेडी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का सिर्फ एक ही रही है, इंदिरा गांधी। उसके अलावा और कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, ठीक है। मान के चलो द्रौपदी मुर्मू से पहले अगर हम बोलते तो लेडी प्रेसिडेंट भी हमारे पास नहीं था, बट अब जो है हो गया तो उसको हम सिंगलटन सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। पहले वाले बुक्स में ये वाला रहेगा एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन अभी जैसे प्रतिभा सिंह पाटिल थी, लेकिन अब आपको वो नहीं बोलना है, ओके। द सेट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, मून आपको पता है, तो वो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर है लेकिन इवन है, तो एक ही नंबर है दो, जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, बाद बाकी सब क्या है, ओड नंबर है। प्राइम है बट क्या है, ओड है, तो वो भी क्या हो गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो जहां जहां पर सिर्फ एक एलिमेंट आ सकता है, सबका सब क्या है, सिंगलटन सेट है। अब मान लो ऐसे बोल दूं कि नंबर बिटवीन अ सेट ऑफ नंबर बिटवीन 4 and 6, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है 5, तो वो भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट क्या होता है, a set having finite number of elements, a set having finite number of elements, finite मतलब जिसको आप गिन सकते हो, countable number of elements, ठीक है। so a set having finite number of elements मतलब कि elements that can be counted using natural numbers, जैसे कि the set of days in a week is a finite set, ठीक है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो क्या हो गया, finite set हो गया। if we do not द सेट बाई डी, मान लो अगर इसको मैं डी से बता रहा हूं तो एन डी इज इक्वल टू कितना होगा, एन डी का मतलब क्या होता है, एन मान लो ए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है, जैसे हमने अभी बताया था ना कि एक सेट है ए, हमने अभी लिखा था ऐसा कि मान लेते हैं एक सेट है क्या ए, इसके अंदर में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी और सी है, ऐसा है। तो अगर मुझे एन ए लिखना है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3, ठीक है, बस। तो वैसे अगर हम एन डी बताएं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, तो कितना होगा, संडे से लेकर सैटरडे तक 7 दिन होता है, तो अपना ये 7 डे आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से इनफाइनाइट सेट इसी का उल्टा होगा, जिसका जो एलिमेंट्स है विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब कि विच हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। तो उसका मतलब क्या होगा, देखो एग्जाम्पल में, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अब आपको पता है एक प्लेन में या एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, बहुत सारे, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। या फिर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोर देन 10, अब 10 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 11 12 13 14 15 16 करते जाओ, 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जो बोलना है, जहां तक पहुंच जाओ, सब क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसे हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जस्ट आपको मीनिंग और एक दो एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोर कुछ एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, जैसे कि मान लो ये वाला अगर समझेंगे तो आपने क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका, क्लास 10 में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आपको पता है जब भी पावर 2 होता है तो इसका जो आंसर होता है वो 2 निकलता है ना, 2 आंसर निकलता है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 आंसर निकला, जब 2 आंसर निकला तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड है ना, क्या ये लिमिटेड है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज ओड, है ना, एक्स स्क्वायर क्या है, ओड है, तो ये एक सेट है, एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से और एक्स स्क्वायर क्या है, ओड है। ओड का मतलब क्या होता है, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 ना, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, उस तरह से -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर आ सकते हैं, सब के सब नंबर का जो स्क्वायर हो रहा है ना, ये सब का सब क्या है, ओड है। तो जितने भी बेस नंबर्स हैं इनका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में जितना भी ओड नंबर है सारा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना ये वाला इनफाइनाइट रहेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, अब 64 में आपको पता है कि 2 ही नंबर हो सकता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है या फिर -8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो ये क्या अपना फाइनाइट है, ठीक है। उस तरह से बोल रहा है कि x इज 3 लेस देन 3, x जो है 3 से कम है, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और फिर इनफाइनाइट नंबर में बैक में जाते रहो। तो जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब का सब 2 1 0 -1 -2 ऐसे करके जितना नंबर आ सकता है वो सब का सब क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, बहुत सारा मीनिंग भी अच्छा तरह से मीनिंग भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स और एक और टर्म आता है इक्वलिटी ऑफ सेट्स या फिर इक्वल सेट्स। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं बट दोनों में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। सो इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक का जो है ना लाइव क्लास एक ले लिया है अपने बैच में, हमने ऑलरेडी एक क्लास इसका ले लिया है, बट ये क्लास मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ और ये सेम वीडियो अपने वाले ऐप में भी रहेगा, ताकि यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करें। और मैंने जो क्लास लिया था वहाँ पे मैं मतलब ये सारा बात लिख के बता रहा था, बट आज मैंने फाइल बना लिया और फाइल के थ्रू क्लास ले रहा हूँ, ताकि यूट्यूब पे थोड़ा अच्छा भी लगता है फाइल रहने से और समय भी बचता है। हमारा उस दिन जो है 40 मिनट का क्लास हुआ, बट मुझे लगता है वो जो कंटेंट था वो 30 मिनट का ही था, क्योंकि मुझे लिखने में समझ आ रहा था। आज वाले क्लास में क्या होगा, मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, बस यही इंपॉर्टेंट, ठीक है।
सो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दो सेट ए और बी जो है इक्विवेलेंट कहलाएगा इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। याद रखिएगा इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट रहता है, क्या सेट रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट रहेगा। मतलब कि मान इसको हम ऐसे दिखाएंगे एन ए इज इक्वल टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। इसको हम डिनोट करते हैं ए, ठीक है, बी, सिमिलरिटी का साइन है, सो ए इक्विवेलेंट टू बी, यहाँ पे हम इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ए इक्विवेलेंट टू बी। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए के अंदर में कौन है, ए बी सी है ना, और यहाँ पे ए के अंदर कौन है, बी के अंदर कौन है, 1 2 3। अब दोनों बोलोगे सर दोनों सेट तो अलग अलग है, हाँ ए के अंदर मान चलो एक ए सेट है जिसमें राहुल सोनू मोनू है, और इधर में रोशनी रिया और सिया मान लेते हैं ना, तो इधर में लड़का लोग इधर में लड़की लोग है, दोनों अलग अलग है, बट नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, क्योंकि एन ए इज इक्वल टू एन बी दैट इज 3। ओके, पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अभी हम इक्वलिटी ऑफ सेट का बात नहीं किए, इक्विवेलेंट सेट का बात किए, ठीक है। अब इसी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ सेट या इक्वल सेट जो होता है, इक्वलिटी ऑफ सेट या फिर इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट अगर उनका जो एलिमेंट्स है इफ आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ठीक है, या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए है जिसमें 1 2 5 है, और यहाँ पे बी है जहाँ पे 5 2 1 है, तो यहाँ पे हम तो बताया था कि इसका ऑर्डर आप जैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट जो है सेम ही कहलाएगा। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल सेट्स हैं, दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर का एलिमेंट क्या सेम है। सोचो एक घर है जहाँ पे मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी रहती है, मैं दूसरा बोल रहा हूँ, एक घर है जहाँ मेरे पिताजी, मैं और मेरी मम्मी रहती है। अब दोनों में रहते तो 3 ही लोग हैं ना, एक घर है, सेट को बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम में घर से ही दिखाते हैं, सर्कल हो कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर दिखाते हैं। तो मान लो इसमें कौन रहता है, इसमें रहता है आलू रहता है, कालू रहता है, भालू रहता है, ठीक है। और एक सेट है जहाँ पे भालू रहता है, आलू रहता है और कालू रहता है। अब है तो तीनों का तीनों एक ही घर में ना, तो हम इस दोनों को तो सेम ही घर कहेंगे, अलग अलग तो नहीं कहेंगे। तो ये क्या हो गया अपना इक्वल सेट्स, याद रहेगा, बढ़िया तरह से याद रहना चाहिए, नोट रखना है। अब ये नोट जो है आपका, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। सम करते करते हम लोग जो है वो सब देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या है, पहला, अगर सेट ए, अगर ए बी के बराबर है तो ए दोनों जो क्या होगा, सिमिलर, मतलब सिमिलर होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट होने का क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, बराबर है, यहाँ पे भी 3 जन है, यहाँ पे भी 3 जन है, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट तो होगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि सेट ए और बी के बराबर होगा। जैसे कि इस वाले हम लोग देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट तो है बट ये बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स तो अलग अलग है ना, एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर एलिमेंट सेम होगा तो क्या होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, इक्वलिटी क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो ये वाला साइन होगा, इक्विवेलेंस का साइन होगा, ठीक है। ये दो चीज है जिसको आपको समझ लेना है। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो है बट दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों अंदर में सेम एलिमेंट नहीं है। और जितने भी अगर बराबर है मतलब क्या, इक्वलिटी का साइन रहेगा। बराबर है मतलब क्या है, वो इक्विवेलेंट तो है, जो बराबर है वो क्या है, इक्विवेलेंट तो है, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो बराबर नहीं है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी चाहे तो बना देगा आराम से इजीली। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ओके, अच्छा, मेरे को कहा गया है कि जो क्लासेस का जो टाइमिंग है ना वो छोटा रखना है, तो अभी के लिए ये पार्ट 1 रहेगा अपना, आज के लिए पार्ट 1 रहेगा। छोटे छोटे पार्ट में आएंगे ताकि आपको क्लास मिलते रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है, आपको वीडियो समझ में आया, आप बीएमएसटी के अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको चाहिए कि पूरा कोर्स जो है आपका करना है कम से कम फी में, तो हमने 1999 का कोर्स जो है लॉन्च कर रखा है। कितने का, 1999 का हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जहाँ पे वीकली आपको 2 क्लासेस मिलेंगे और एग्जाम से पहले हमारा पूरा रहेगा ट्राई। एग्जाम से पहले अक्टूबर नवंबर तक अपना जो है सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 1999 में आप चाहो तो बीएमएसटी का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं जैसे क्लास करा रहा हूँ, सिर्फ क्लास ही नहीं कराया जाता है, साथ में आपको होमवर्क भी दिया जाता है। और अगर मैं जितना करा देता हूँ तो उतना कोई अगर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा अच्छा से, तो उसका लेटर कंफर्म है। लेटर क्या, उसका 90+ कंफर्म है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक थी मोनी खरगा, जिसने आई गेस 94 या 95 के आसपास स्कोर किया था बीएमएसटी में, ठीक है। बस एक ही चीज़ चाहिए होता है, आपको रेगुलर कम से कम आधा घंटा बीएमएसटी पढ़ना पड़ेगा, डेली का डेली, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं सिर्फ एक बुक को नहीं फॉलो करता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपके
बुक से ही क्वेश्चन आएगा, बना के भी क्वेश्चन आता है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक बुक तो अपना मेन बुक रहता है, ठीक है, उसके बाद में कम से कम 3-4 बुक का क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस में देते हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाना चाहिए, सो डैट एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आपको लगे कि सर ये तो हमने सीखा नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आपका प्राइसिंग कम हो जाता है, जहाँ पे हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का AHSCC के लिए हर एक सब्जेक्ट का ही कोर्सेज अवेलेबल है। ज्ञान विजडम ऐप पे जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आप ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कॉम्बो लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो भी यूट्यूब पे जो फ्री में हम कंटेंट डालते हैं वो सब वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आयो हम।